सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां मथुरा में संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिलने से तनाव हुआ है। प्रतिबंधित पशु की कटान को लेकर के आरोप लगे हैं। संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां बकरी ईद थी, बकरी ईद के मौके पर वैसे ही ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से किसी भी पशु की बलि ना दी जाए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से गौमांस का, संदिग्ध गौमांस का टुकड़ा मिला है तो उसके बाद बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। मथुरा की एक खबर है, जहां प्रतिबंधित पशु के कटान का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि इस पूरे प्रदर्शन को शांत करवाया जा सके। तनाव को लेकर के भारी पुलिस फोर्स की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जो संदिग्ध मांस का टुकड़ा बरामद किया गया है वो प्रतिबंधित पशु का है। और प्रतिबंधित पशु के कटान को लेकर के जब आरोप लगा, खबर सामने आई तो लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि जो गौवंश के अवशेष हैं, इसके आधार पर, उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं, इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं। आसपास के CCTV से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, इसके आधार पर हमारी टीमें लगातार जांच हो रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या, और इसे लेकर के पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बरामद किया गया, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। फोर्स की तरफ से भी फ्लैग मार्च हर जगह किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके। लेकिन जैसे ही प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बरामद किया गया है, लोगों में नाराजगी देखने को मिली और हिंदू संगठनों ने गौवंश होने का आरोप लगाया है, विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सर्च भी किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मांस का टुकड़ा मिला, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा है और इसी मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी वहां पर हो रहा था। और देखिए, ये पहले ही बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये जो मथुरा में मांस का टुकड़ा मिला है, बताया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि ये प्रतिबंधित हो सकता है। और जतिन हमारे से सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए, पहले ही प्रतिबंधित था, इस समय जो मांस का टुकड़ा मिला है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनका वहां पर क्या कहना है, आगे कार्रवाई कैसी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस सबसे पहले पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि जांच की जा रही है कि आखिरकार जो मांस का टुकड़ा मिला है वो किसका है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन लोग, जो हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फिलहाल पुलिस समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का उग्र जो प्रोटेस्ट है वो इस मामले में ना देखा जा सके। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा, और जिस तरीके से कल ईद भी थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन का ये आरोप है कि प्रतिबंधित चीजें जो सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, कहीं उनकी कुर्बानी तो नहीं दी गई, और जिस तरीके से मांस का टुकड़ा भी मिला उसको लेकर भी लोगों में रोष है कि आखिरकार प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद ये टुकड़ा किस तरीके से जो है वो मिला है। लेकिन हिंदू संगठन के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जो जांच है वो साफ तौर पर कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रशासन ये बात भी बोल रहा है कि सोशल मीडिया पर जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाए और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो मांस का टुकड़ा बरामद किया गया था उसको कब्जे में लिया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो मांस का टुकड़ा किसका है और यहाँ पर डालने वाला कौन था। पुलिस ये भी बोल रही है कि आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसको भी खंगाला जा रहा है ताकि जांच सही दिशा में पहुंच सके और लोगों को जो फैक्ट्स है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनको भी संभवतः प्रशासन द्वारा समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जिस तरीके से काफी रिलीजियस इलाका ये बोला जाता है और वहां पर इस तरीके से मांस का टुकड़ा मिलना, तो लोगों में जाहिर तौर पे गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच की जा रही है, कब्जे में ले लिया गया मांस के टुकड़े को। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां मथुरा में संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिलने से तनाव हुआ है। प्रतिबंधित पशु की कटान को लेकर के आरोप लगे हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की
तैनाती भी कर दी गई है। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां बकरी ईद थी, बकरी ईद के मौके पर वैसे ही ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से किसी भी पशु की बलि ना दी जाए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से गौमांस का, संदिग्ध गौमांस का टुकड़ा मिला है तो उसके बाद बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। मथुरा की एक खबर है, जहां प्रतिबंधित पशु के कटान का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि इस पूरे प्रदर्शन को शांत करवाया जा सके। तनाव को लेकर के भारी पुलिस फोर्स की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जो संदिग्ध मांस का टुकड़ा बरामद किया गया है वो प्रतिबंधित पशु का है। और प्रतिबंधित पशु के कटान को लेकर के जब आरोप लगा, खबर सामने आई तो लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि जो गौवंश के अवशेष हैं, इसके आधार पर, उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं, इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं। आसपास के CCTV से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, इसके आधार पर हमारी टीमें लगातार दबिश हो रही है। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या, और इसे लेकर के पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बरामद किया गया, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। फोर्स की तरफ से भी फ्लैग मार्च हर जगह किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके। लेकिन जैसे ही प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बरामद किया गया है, लोगों में नाराजगी देखने को मिली और हिंदू संगठनों ने गौवंश होने का आरोप लगाया है, विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सर्च भी किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मांस का टुकड़ा मिला, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा है और इसी मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन भी वहां पर हो रहा था। और देखिए, ये पहले ही बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये जो मथुरा में मांस का टुकड़ा मिला है, बताया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि ये प्रतिबंधित हो सकता है। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए, पहले ही प्रतिबंधित था, इस समय जो मांस का टुकड़ा मिला है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनका वहां पर क्या कहना है, आगे कार्रवाई कैसी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस सबसे पहले पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जांच की जा रही है कि आखिरकार जो मांस का टुकड़ा मिला है वो किसका है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन लोग, जो हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फिलहाल पुलिस समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का उग्र जो प्रोटेस्ट है वो इस मामले में ना देखा जा सके। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है और जिस तरीके से कल ईद भी थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन का ये आरोप है कि प्रतिबंधित चीजें जो सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, कहीं उनकी कुर्बानी तो नहीं दी गई। और जिस तरीके से मांस का टुकड़ा भी मिला, उसको लेकर भी लोगों में रोष है कि आखिरकार प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद ये टुकड़ा किस तरीके से जो है वो मिला है। लेकिन हिंदू संगठन के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जो जांच है वो साफ तौर पर कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रशासन ये बात भी बोल रहा है कि सोशल मीडिया पर जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाए और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो मांस का टुकड़ा बरामद किया गया था उसको कब्जे में लिया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो मांस का टुकड़ा किसका है और यहाँ पर डालने वाला कौन था। पुलिस ये भी बोल रही है कि आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसको भी खंगाला जा रहा है ताकि जांच सही दिशा में पहुंच सके और लोगों को जो फैक्ट्स है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनको भी समझौता प्रशासन द्वारा समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जिस तरीके से काफी रिलीजियस इलाका ये बोला जाता है और वहां पर इस तरीके से मांस का टुकड़ा मिलना, तो लोगों में जाहिर तौर पे गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच की जा रही है, कब्जे में ले लिया गया मांस के टुकड़े को। दूसरी सबसे बड़ी बात, जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।